विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा, बेटी, जब तुम ससुराल में पूजा करने जाओगी ना, तो यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया रानी, प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है क्या? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे सभी बेटी को दे दिए। ससुराल पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया, यह देखा तो अगरबत्ती का एक पूड़ा दिखा। सासू माँ ने मुंह बना लिया और कुछ देर मौन होने के बाद बोली, बहू, आजकल पूजा में अगरबत्ती, आज की यह अगरबत्ती लगा देना। सुबह सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें भी सुननी पड़ जाएं, या फिर कभी आस पड़ोसियों से वर्तन पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी ये भेंट ध्यान में रखना जरूर। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वतः जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना हमेशा। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी से भी पूजा घर में पहुंचे, जहां पर बहू रो रही थी फफक कर। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ, बताओ तो सही, बहू, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू का सामान में कुछ है यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथ में थमा दी। चश्मा न पहनने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने को कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर का वातावरण एकदम मौन हो गया, सब स्तब्ध रह गए। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी तो फ्रेम करानी है, यह मेरे बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव यह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को भी अपने अर्थ से महकती रहे। अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी क्या आप भी ऐसे संस्कार देना चाहेंगे अपनी बेटी को? मुझे ये पोस्ट कहीं से मिली, मेरी लिखी नहीं है, लेकिन अगर ये ठीक लगे तो अपने किसी
चाहने वाले को भेजिए ताकि किसी का घर तो सुगंधित हो सके इस छोटी सी पोस्ट की वजह से। क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना, दो कुलों को महकाती हैं, मायका और ससुराल दोनों ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल माय ऑनलाइन फैमिली।